हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी का 17 मार्च का थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर शिफ्ट वाइज रिपीट हो रहे हैं मेरे भाई, और क्वेश्चन की पैटर्न भी आपको PYQ और जो एग्ज़ाम हो रहा है इससे आपको ट्रेंड का भी इंडिकेशन हो जाएगा, पता चल जाएगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी महत्वपूर्ण क्लास इस चैनल पे मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा था, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी। तो इस तरह से चार ऑप्शन था मेरे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वक्रता केंद्र C से परे वास्तविक, उल्टा और आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा फोटो बनेगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन था, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए क्रमशः कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, और आपको जिसमें डिटेल्स जो आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया था उसमें भी आपका डिटेल्स में ये क्वेश्चन है, तो इसलिए डिटेल्स भी आप गौर से देखेंगे मेरे भाई, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+P आपको करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है 1950-51 से 2025 तक, मतलब 1950 से 1951 2025 1950-51 से 2025 तक भारत के कुल GDP में कृषि क्षेत्र के योगदान में क्या बदलाव आया है। तो इस तरह से ऑप्शन था, इसका राइट आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी, निरंतर गिरावट आई है। मतलब निरंतर गिरावट ही आती गई है मेरे भाई कृषि क्षेत्र में। किस तरह से कृषि पर ध्यान दिया जा रहा है फिर भी गिरावट ही हो रहा है। सोचिए, मतलब कैसा ध्यान दिया जा रहा है, बस दिखावा है क्या है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, हु हैज़ बीन नेम्ड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2025 एट द सेरेमनी हेल्ड इन दोहा कतर। दोहा कतर में आयोजित समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2025 चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्मान डेम्बले। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य, यही इसका 2025 का थीम था। अगला क्वेश्चन पूछा है, कुल्लू एंड कश्मीर वैलीज आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। कुल्लू और कश्मीर की घाटियां किस पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु हिमालय का, जो हिमालय का ही भाग है लघु हिमालय, उसी का ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है मेरे भाई, लघु हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द पढ़े बढ़े भारत स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पढ़े भारत बढ़े भारत योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर है, ये शुरू किया गया था 2014 में, 2014 में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के अनुसार संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए किस स्थानीय निकाय का गठन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है नगर पंचायत का किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका युग्म से है, सही सुमेलित कौन सा युग्म है। सही सुमेलित कौन सा युग्म है। तो आपका ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 और 4 चारों आपका सही है। ऑप्शन डी आपका राइट है मेरे भाई। आर्टिकल 63
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है, भारत के उपराष्ट्रपति से। 64 वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। आर्टिकल 65 एक्टिंग एज प्रेसिडेंट के रूप में है। और 66 आपका है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सभी का सभी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का 3 के अनुसार राज्य किसके लिए एक विशेष प्रावधान कर सकता है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 15(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट कैन मेक अ स्पेशल प्रोविजंस फॉर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का 3 के स्पेशल प्रोविजन में क्या है? महिलाएं और बच्चे के बारे में दिया गया है। महिलाएं और बच्चे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनुच्छेद 17 छुआछूत का खतरा, एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। आर्टिकल 17 छुआछूत का खतरा आपको याद रखना है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेयर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू विच फिनोमिनॉन ऑफ लाइट। साफ आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? बहुत ही पुराना और रिपीटेड क्वेश्चन मेरे भाई। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वोलाटाइल मेमोरी इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किसे अस्थिर स्मृति यानी वोलाटाइल मेमोरी माना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रैम। रैम क्या है? आप जितना देर वर्क करते हैं उतना देर का डेटा सेव रखता है। बंद करके फिर से जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो रैम का स्मृति खो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच गुप्ता रूलर इज नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। बहुत ही पुराना और तुच्छा सा क्वेश्चन मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष आपका पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ लाइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक साहब ने दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके हाथ में कलम रहेगा वही शिक्षा मंत्री बनेंगे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड। वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द डांडी मार्च। महात्मा गांधी ने किस वर्ष डांडी मार्च शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है 1930 आपका राइट आंसर है। व्हाट इज द एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी 7.4 आपका राइट आंसर है। तो चलिए लगभग 10 मिनट से भी कम टाइम में आपका लगभग जितना क्वेश्चन हमारे पास आया था
25 क्वेश्चन के आसपास मेरे भाई सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया। तो बस अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी एग्जाम का आपको यहाँ वीडियो डाला जाएगा, लेक्चर डाला जाएगा, वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू मैसेज मिल जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।